आज हम पढ़ेंगे सप्लाई एंड डिमांड गोल्डन जोन्स में फ्लैग लिमिट। फ्लैग लिमिट में हमने पढ़ना है SNR सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यानी सप्लाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, फिर फ्लैग लिमिट बेसिक सेल, फ्लैग लिमिट बेसिक बाय, फिर SBR यानी सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, फ्लैग लिमिट एंट्री रूल्स, फिर रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एंट्री रूल्स और कंटिन्यूएशन। ठीक है, बाय ट्रेंड और सेल ट्रेंड रेंज बाउंड मार्केट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने बहुत ही इजी सी एक लेना है, बहुत ज्यादा इसमें गहराई में नहीं जाना है। ठीक है, सिंपल सा कि स्विंग हाइज और स्विंग लोज को ले लें, या प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होके, जैसे ये प्राइस ऊपर जा रही है, ठीक है, ऊपर जाते जाते वहां से रिजेक्ट हो गई। ठीक है, तो अब हम कहेंगे ये हमारी क्या है, रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ से प्राइस जो है रिजेक्ट हुई है। अगर दो दफा तीन दफा होती है तो और अच्छा है। ठीक है, तो ये हमारी क्या रहेगी, रेजिस्टेंस, जहां से प्राइसेस रिजेक्ट होके डाउन मूव बनाती हैं, सेल में जाती हैं। ठीक है, स्विंग हाइज जो होती है। ठीक है, इस तरह सपोर्ट की प्राइसेस सेल हो रही थी, ठीक है, नीचे जा रही थी, नीचे जाते हुए एक पॉइंट से प्राइस जो है ऊपर जाना शुरू हो गई, और जो डाउन वेव लगी है उसके हाफ तक आई है, जैसे भी रिजेक्शन वहां पर आपको नजर आई। ठीक है, शेक आउट नजर आ गया, टू बार रिवर्सल नजर आ गया, कोई भी आपको वहां पर स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, स्ट्रॉन्ग मूव, यानी डाउन जाती हुई मार्केट जो है वहां से वापस चली गई है, तो वो स्विंग लो जो है हमारी सपोर्ट कहलाएगी। अब वो जितनी दफा टेस्ट होती है उतना ही उसको कहते हैं कि ये सिग्निफिकेंट सपोर्ट है, क्योंकि हमने इसको डिफरेंट तरह से लेना है। ऐसे नहीं लेना कि रेजिस्टेंस से हमने सेल करना हो, सपोर्ट से हमने बाय करना हो, ऐसा हमने कुछ नहीं करना। ठीक है, जैसे इसको गौर करें कि प्राइस बुलिश जा रही थी, रिट्रेस करते करते, ठीक है, बहुत तेजी से बुलिश गई, वहां से प्राइस सीधी नीचे गिर गई, नीचे आ गई है, तो ये हमारी स्विंग आई है, और यही हमारी रेजिस्टेंस है, क्योंकि ऊपर जाती हुई मार्केट वहां से सीधी नीचे गिरी है और सेल में चली गई, और काफी नीचे चली, जितनी ज्यादा सेल में गई है इतना ही हमारे लिए ये रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट रेजिस्टेंस को इसी नजर से देखना है। और इसके अलावा अगर प्राइसेस कहीं से बार बार गिर रही हैं, ठीक है, बुलिश मार्केट है, वहां से एक दफा रिजेक्ट हुई, तो ये हमारी क्या है, रेजिस्टेंस है। दूसरी दफा उसने थोड़ा सा ब्रेकआउट किया लेकिन फिर गिर गई, तीसरी दफा उसको टच करके फिर गिर गई, हमने इस रेजिस्टेंस से सेल नहीं लेनी है। ठीक है, सेल नहीं करनी है हमने बिल्कुल यहां से, लेकिन हमने ये देखना है कि क्या ये रेजिस्टेंस है। तो वो कैसे देखेंगे, प्राइस किसी पॉइंट्स पर जाकर वहां से रिजेक्ट हो रही है, M30 H1 में देखेंगे, और तो ज्यादा अच्छा है, जितने बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे उतना ज्यादा वो आपके लिए सही है, और उतनी ज्यादा आप ट्रेंड को डिफाइन कर सकेंगे, या उस ट्रेड को आप डिफाइन कर सकेंगे। रेजिस्टेंस बस इस तरह से पहचानिए है जैसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं है। हाँ, एक और भी है कि अगर प्राइस सेल हो रही है और किसी जगह पर ये इसने रेंज किया, फिर गिरी, फिर वहां पर गई, फिर गिर गई, फिर दोबारा गिर गई, तो ये भी एक रेजिस्टेंस ही है। ठीक है, बस यहां तक हमने देखना होता है कि रेजिस्टेंस किसको कहते हैं। सपोर्ट, प्राइसेस सेल हो रही थी किसी एक जगह पर, रिजेक्शन बनी और वहां से प्राइस तेजी से बुलिश चली गई, तो ये जो स्विंग लो है ये हमारे लिए सपोर्ट है। ठीक है, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है, आसान सी बात है। इसके इंटरनल भी होंगी, लेकिन मेन जो हमारी है H1 में, ठीक है, H4 में, जितने बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे उतनी वो हमारे लिए स्ट्रांग और सिग्निफिकेंट रहेंगी। ये वही चार्ट है, ये प्राइस जनाब यहाँ से ऊपर जा रही है, फिर यहीं से ऊपर गई, तो ये हमारे लिए सपोर्ट है, क्योंकि इस एरिया में मार्केट ने सपोर्ट ली है एक दफा या दो दफा। फिर हमने देखना होता है इसका ब्रेकआउट, हमने यहाँ से बाय नहीं लेना, हम चाहते हैं कि ये सपोर्ट है, चलो प्राइस यहाँ से सपोर्ट ले रही है, लेकिन इसको ब्रेकआउट करेगी नीचे की जानिब, तो फिर हमने ट्रेड देखनी।
ठीक है। ये भी एक सपोर्ट है। क्यों सपोर्ट है जी? प्राइस नीचे गिर रही थी, यहां से वो वापस चलेगी, फिर वापस, फिर वापस, फिर इतनी बड़ी रिजेक्शन कैंडल, फिर वापस। तो ये हमारे लिए सपोर्ट ही है, ठीक है। अब हमने सपोर्ट से बाय थोड़ी करना है जो हम कहेंगे ये सपोर्ट सही है नहीं है और यहाँ से हम बाय कर, नहीं। हमें बस चाहिए कि रिजेक्शन हुई है, प्राइस ऊपर जा रही है, बार बार रिजेक्ट हो रही है किसी एक पॉइंट से, तो उस पॉइंट, उस एरिया को ले लेंगे और उस एरिया के ब्रेकआउट का वेट करेंगे, ठीक है। अब फ्लैग लिमिट क्या है? फ्लैग लिमिट ये है कि प्राइसेस ने किसी एक जगह पर सपोर्ट बनाई है, सपोर्ट ली है, प्राइस वहां पर आए, उसको ब्रेक करे, ब्रेक करते हुए ऊपर या नीचे थोड़ा बहुत प्राइस एक कैंडल बाय की बनाए, ठीक है, या यहाँ पर बेस बनाए, थोड़ी रेंज करे, दोनों सूरतों में ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद प्राइस उसको ब्रेक कर दे। अगर एक कैंडल या दो कैंडल में प्राइस इस तरह से रिट्रेसमेंट करेगी ना, तो लाइन चार्ट में प्राइस इस तरह से एक फ्लैग बनाएगी, फ्लैग पैटर्न, यानी नीचे आ रही थी, किसी सपोर्ट पर थोड़ी सी ऊपर गई, उसको ब्रेक कर दिया। ये हमारे लिए फ्लैग है, फ्लैग लिमिट, ठीक है। बस ये देखना है। और अगर किसी जगह पर रेजिस्टेंस थी, प्राइस वहां से गिर रही है एक दफा, दो दफा, तीन दफा, और उसको ब्रेक करने से पहले वहां पर एक सेल की कैंडल बनाती है और फिर उसको ब्रेकआउट कर देती है, ठीक है। ऊपर बनाती है, नीचे बनाती है, थोड़ा बहुत आगे पीछे बना सकती है, लेकिन एन अगर उसके ऊपर बना रही है तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें ज्यादा अच्छी ट्रेड मिल सकती है। लेकिन अगर थोड़ा नीचे या ऊपर है तो वो भी चलेगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, बुलिश जाते हुए मार्केट एक या दो, वैसे एक कैंडल हो तो ज्यादा बेहतर है। अगर स्पाइक वाली एक कैंडल है, उसके अंदर दूसरी कैंडल नीचे स्पाइक दे के भी बुलिश हो गई है इस तरह से, तो वो भी सही है, ठीक है। ये हमारा एरिया जो है ये फ्लैग लिमिट एरिया है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट एक जोन होता है, लेवल होता है। अक्सर मार्केट जो है इन्हीं लेवल्स को टेस्ट कर करके ऊपर जा रही होती है। जैसे यहाँ से प्राइसेस गिरी हैं, ये क्या है? रेजिस्टेंस है। क्यों रेजिस्टेंस है? बुलिश जाते ही मार्केट यहां से नीचे गिर गई, ठीक है, कोई बात नहीं। प्राइसेस इस एरिया को ब्रेकआउट करेंगी, तो इसके अंदर ये फ्लैग बना हुआ है, तो प्राइस हम क्या करेंगे, इस फ्लैग को सिलेक्ट कर लेंगे, लाइन चार्ट देखते हुए इसको सिलेक्ट करेंगे, और इसकी जो पिन है, जैसे हम कैंडल पैटर्न निकालेंगे, अगर नीचे को पिन एरिया है तो पिन के नीचे हमने स्टॉप रखना। प्राइस दोबारा इसको अप्रोच करे, इसको टेस्ट करेगी, यहां से हमारे ऑर्डर्स लग जाएंगे, और टेक प्रॉफिट हम वीक टू वीक 1 into 2 रिस्क ओवर रिवॉर्ड भी ले सकते हैं, और ट्रेंड के मुताबिक उस ट्रेड को छोड़ भी सकते हैं कि प्राइसेस वहां से बुलिश हो जाएंगी, ठीक है। कैंडल पैटर्न में सिंपली ये इसी तरह ही दिखेगा। कैसे दिखेगा कि बुलिश जा रही थी मार्केट, यहां से बेरिश हुई है, ये रेजिस्टेंस है, और फिर ये ब्रेकआउट हो गई है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है? सेल की कैंडल है जो कि वाजे इनगल्फ हुई है, और उसके बाद काफी मार्केट ऊपर भी गई है। तो ये सबसे सिग्निफिकेंट क्या है? फ्लैग लिमिट है, ठीक है। इसको ऑर्डर ब्लॉक भी कहते हैं, लेकिन हम इसको फ्लैग लिमिट समझते हैं, और अगर लाइन चार्ट निकालेंगे तो प्राइस ऐसे जाके इस तरह से फ्लैग बना के ऊपर चलेगी। और ये जो इनगल्फ हुई है कैंडल, ये हमारा स्ट्रॉन्ग तरीन एरिया है, और इसी को सीक्रेट बैंक लेवल कहा जाता है। इसी के टच पर हमने बाय करना है ट्रेंड के मुताबिक, ठीक है, या अगर कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होती है। यहाँ पर भी क्या है, प्राइस ने पॉज लिया है, पॉज लेने के बाद यहाँ पर उठी है, और ये फ्लैग उसने बना दिया। इसमें क्या हुआ होगा, ये वाजे फ्लैग क्यों नहीं है कि सेल की कैंडल बनी होगी, दूसरी बाय की, और तीसरी ने इनगल्फ किया है। फिर भी ये एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और याद रखिए ट्रेंड के अगेंस्ट भी अगर H1 में आप करेंगे, तो आपको 100 में से 60 या 65 ऐसी एंट्रीज मिलेंगी जो कि आपको 15-20 पे लाजमी दे के जाएंगे, ठीक है। लेकिन ट्रेंड है अगर, तो प्राइस जो है वहां से आपको 1 into 2, 1 into 3 रिस्क ओवर रिवॉर्ड एंट्रीज भी दे देती। ये जनाब फ्लैग एरिया है, यहां से पूरी वेव बुलिश हुई है, ये रेजिस्टेंस थी, और इसको ब्रेक करने से पहले उन्होंने फ्लैग बनाया, तो ये एरिया मैं सिलेक्ट कर लूंगा, और प्राइस जब भी इस एरिया को टच करेगी वहां से बाय करूंगा। जो उसने हाई बनाई हुई होगी उस हाई तक उसका टेक प्रॉफिट ले लेंगे, नहीं तो 1 into 2 कम से कम टेक प्रॉफिट ले लेंगे।
अगर कुछ भी नहीं है और प्राइसेस नीचे गिर रही है, नीचे गिरते हुए वो इस तरह के फ्लैग्स बना रही है, इकट्ठे दो या तीन फ्लैग बना रही है, आप इस सारे एरिया को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और जो अनटेस्टेड फ्लैग है उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप पहले लाइन चार्ट देखेंगे, हाँ ये फ्लैग बना हुआ है, ठीक है। ऐसे ही मैं देख रहा होता हूँ उधर लाइव में ना आपके सामने कि ये लेवल है, ये लेवल है। अब यहाँ पर ये फ्लैग बना है, ये टेस्ट हो चुका है, ठीक है यहाँ पर। फिर ये फ्लैग बना है, ये अनटेस्टेड है। तो बेहतर यही है कि आप इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख रहे हैं। अगर आपने बहुत कम स्टॉप रखना है तो ये प्राइस नीचे जाएगी, इसके अंदर आएगी, यहाँ से आपने सेल करना होगा ट्रेंड के मुताबिक, ठीक है। जाहिर है ये बेस भी है एक किस्म की ना, लेकिन सिंगल कैंडल है तो वो फ्लैग लिमिट एरिया है, ठीक है। H1 M30 का अगर होगा तो ज्यादा अच्छा सेटअप मिलेगा, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना ज्यादा वो स्ट्रांग एरिया है। और इसी तरह से लेवल निकलते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्राइस नीचे आ रही है, ये इसने फ्लैग बनाया है और वहां से नीचे गिर गई है, तो क्या हुआ, ड्रॉप। ये बेस है फ्लैग लिमिट और उसके बाद ड्रॉप। अब प्राइस जब भी इधर आएगी इसको टच करेगी, हम सेल कर देंगे और स्टॉप लॉस इस फ्लैग के ऊपर होगा छोटा सा। समझ गए आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? फ्लैग लिमिट ये हमने सेलेक्ट कर लिया ऐसे, ऐसे पूरा इसकी विक समेत। प्राइस आई है इसके अंदर, वहां से हमने ट्रेड ले ली, ये हमारा स्टॉप था। यहाँ पर हम टेक प्रॉफिट पहला ले सकते हैं और अगर सेल ट्रेंड है तो प्राइसेस नीचे जाती जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये प्राइस ने इसके अंदर ये फ्लैग बनाया, वहां से बुरी तरह गिरी है, और फिर ये फ्लैग बनाया, वहां से गिरी है। अब इधर आएगी मैं सेल करूंगा फिर, ठीक है। प्राइस आई है, सेल किया। अब यहाँ से प्राइस ने ब्रेकआउट कर दिया, एक दफा टेस्ट हो गया, सही है। दूसरी दफा थोड़ा सा उसने प्रॉफिट दिया, फिर प्राइस ब्रेकआउट कर दिया, लेकिन ये फ्लैग जो है अनटेस्टेड है। चाहे मार्केट बेताब बुलिश भी हो, फिर भी इसको टच किया उसने, यहां तक उसने 1 into 2 देखे। यहाँ पर आपका स्टॉप था, यहाँ से एंट्री थी। यहाँ पर अगर $100 का रिस्क था तो यहाँ पर 100 पूरा हो गया, यहाँ पर $200, यहाँ पर $300। तो 1 into 3 रिस्क ओवर रिवार्ड यहाँ पर भी दे रही है, ठीक है। उसके बाद बुलिश जाते हुए यहाँ पर फ्लैग था, अब ट्रेंड बुलिश है, मार्केट फिर भी इस फ्लैग को रिस्पेक्ट दे के नीचे आई है और फिर इस फ्लैग को टेस्ट करके बुलिश चली गई है। फिर इसके अंदर उसने ये फ्लैग बनाया है, फिर इसको टेस्ट करेगी, ठीक है। ट्रेंड के मुताबिक अगर आप ट्रेड करेंगे तो फिर तो बहुत लंबे लंबे पिप्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप बिल्कुल ब्लाइंडली फ्लैग लिमिट्स को ट्रेड करेंगे तो उसमें भी आपको कुछ ना कुछ पिप्स 1 into 1 तो लाजमी दे के जाता है। लाजमी कुछ नहीं होता, फेल भी हो जाते हैं, ठीक है। सीधा प्राइस इसको ब्रेकआउट भी कर सकती है, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि 60 to 65% ऑफ द टाइम आपको ट्रेड इसमें मिल जाती है, ठीक है। फ्लैग लिमिट को अगर आप लाइन चार्ट में देखेंगे तो इस तरह से दिखता है, ठीक है। ये आपने बैक टेस्ट जरूर करनी है ये चीज, ठीक है। ये बहुत दफा आपको अच्छी अच्छी ट्रेड्स देगी। प्राइस बुलिश जा रही थी, ये फ्लैग बना, उसके बाद बेरिश हुई, टेस्ट हुआ, सेल, दोबारा उधर गई है, छोटा सा स्टॉप है, वहां से फिर आपने एंट्री ली, फिर आपको सेल की, जनाब फ्लैग लिमिट पर ट्रेड मिल गई। ये इसके इंटरनल फ्लैग था, यहाँ पर भी ट्रेड दे दी उसने कुछ ना कुछ। साथ में आप VSA भी यूज कर रहे हैं, रिवर्स यूज ऑफ ट्रेंड लाइन भी यूज कर रहे हैं, शॉर्टनिंग ऑफ द थ्रस्ट भी यूज कर रहे हैं, तो फिर तो आपको ट्रेंड के साथ ट्रेड करना पड़ेगी ना। फिर आप उनके अंदर फ्लैग्स देखेंगे तो आप बहुत अच्छी एंट्रीज ले पाएंगे, ठीक है। ये नहीं कि बाकी सारे मेथड छोड़ के सिर्फ फ्लैग के पीछे दौड़ना शुरू कर दें। यहाँ पर देखिए ये फ्लैग टेस्ट हुआ है, ये वाला। इस फ्लैग से गिरी है, फिर ये फ्लैग उसने बना दिया, वहां से गिरी। अब इस एरिया में हमने सेलिंग करनी है, स्टॉप लॉस इसके ऊपर रहेगा, ठीक है। अगर स्टॉप हिट हो जाता है, प्राइस नीचे आती है, जो स्पाइक बनाई है उसके ऊपर स्टॉप रख के फिर एंट्री ले ले। फिर ये फ्लैग है, फिर ये इसके अंदर किंग मास्टर लेवल है, ये भी हम पढ़ेंगे।
तो ट्रेंड के अंदर ट्रेड करने के लिए फ्लैग लिमिट्स या बेसिस को जेन में रखना है, और प्राइसेस उन्हीं बेसिस उन्हीं फ्लैग लिमिट्स को टेस्ट करते करते सेल या बाय होती रहती है। ठीक है, ये फ्लैग मैं आपको अभी बता चुका हूँ। ठीक है, SBR फ्लैग लिमिट यानी सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी मार्केट अगर 2 या 3 दफा किसी जगह से सपोर्ट ले चुकी है, फिर उस सपोर्ट को उसने तोड़ा है, ठीक है, और उसके अंदर उसने फ्लैग बनाया है, ठीक है, फ्लैग बनाया है उसने, तो अब ये सपोर्ट जो है रेजिस्टेंस का काम करेगी, लेकिन इस फ्लैग के अंदर जो ही आएगी इसके ऊपर स्टॉप रख के आपने सेल की एंट्री ले लेनी। ठीक है, ये सपोर्ट थी, ये भी सपोर्ट थी, प्राइसेस ने ब्रेकआउट कर दिया, इसके अंदर थोड़ा सा नीचे इसने फ्लैग बनाया, ठीक है, हम इस फ्लैग को देखेंगे, जो ही प्राइस इस फ्लैग में आएगी हम यहां से सेल कर देंगे। ये देख रहे हैं आप, पहले भी उसने फ्लैग बनाया, ये देखो, गौर करें जरा, ये रेजिस्टेंस थी, ब्रेकआउट हुआ, ये फ्लैग था, एक दफा ट्रेड दी, दूसरी दफा ट्रेड दी, तीसरी दफा उसने इसी सपोर्ट को तोड़ दी, ये रेजिस्टेंस यहाँ पर सपोर्ट बन गई थी, और यही सपोर्ट यहाँ पर गिर, मार्केट इसको ब्रेक कर गई है, तो फिर ये रेजिस्टेंस का काम करेगी, इसके अंदर ये फ्लैग है, प्राइस इसके अंदर आती है हम सेल कर देंगे, पहला टेक प्रॉफिट यहाँ तक रखेंगे, एंड सो ऑन, फ्लैग से हम सेलिंग करते रहे, और जब प्राइस ब्रेकआउट करेगी तो इस फ्लैग को तोड़ देगी, तो फिर आपको पीछे फ्लैग देखना है, अगर कोई है तो फिर ट्रेंड के मुताबिक ट्रेड ले लें। किस किस को समझ आ रही है इसकी? सपोर्ट, ब्रेकआउट, इसके अंदर ये फ्लैग है, तो ये सपोर्ट क्या है, बिकम रेजिस्टेंस। समझ रहे हैं आप? ये सपोर्ट बार बार ले रही है ना मार्केट, 19 20, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे भी हो सकती है, लेकिन लास्ट वाली आप ले देखिए उसके अंदर फ्लैग क्या है, ये एक बाय की कैंडल है जो कि इनगल्फ हुई है, तो ये लाइन चार्ट में फ्लैग होगा, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ है, अब प्राइस जब भी इसके अंदर आएगी हम सेल करेंगे, छोटा सा स्टॉप होता है, हम रिस्क लेंगे यहाँ पर 1 into 2 रिस्क ओवर रिवॉर्ड से एंट्री ले सकते हैं। देखिए अगेंस्ट द ट्रेंड भी उसने यहाँ पर ट्रेड दी है, यानी ये पहले क्या था, ये फ्लैग था, ट्रेड दे रहा है बाय की, इधर ये फ्लैग था, ये सेल की दे रहा है, फिर ये फ्लैग है, फिर ये बाय की दे रहा है, और यहां पर भी देख लें ये फ्लैग है, प्राइस इसको टच करके ऊपर जा रही है। समझ आ रहा है ना? फ्लैग लिमिट, कोई स्ट्रांग सपोर्ट है, ब्रेकआउट होती है, उसके अंदर फ्लैग बनता है लाइन चार्ट में, या बाय की कैंडल बनती है सेल में ब्रेकआउट होने के बाद, और इनगल्फ होती है, तो प्राइसेस वहां पर दोबारा आएंगी तो वहां से सेल कर देंगे, प्राइस इसके अंदर आई है यहाँ से सेल कर देंगे, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, और वही चार्ट है, पहले टेस्ट, अगर फौरन टेस्ट दे तो उसके बाद टेस्ट हो सकता है, ठीक है, उसके बाद फिर भी वो चांस है, छोटे से स्टॉप के साथ आप फिर रिस्क ले लें, और अगर ब्रेकआउट हो जाए तो नीचे वाला फ्लैग देखें। हर जगह वो कुछ ना कुछ आपको सेटअप दे रहा है, कुछ ना कुछ पिप्स जो है दे रहा है, लेकिन अगर आप रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट देखेंगे वो भी ऐसा ही है, ये रेजिस्टेंस थी, क्योंकि यहाँ से प्राइसेस गिरी हैं, और यहाँ पर उसने ब्रेकआउट कर दिया और एन उस जगह पर फ्लैग बना दिया है, अब उस फ्लैग पर मार्केट आती है तो हम क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। ये देखें, सेल की कैंडल इनगल्फ हुई है, तो ये फ्लैग होगा, अब प्राइसेस उस फ्लैग पर आई हैं, वहां से बुलिश होगी, ये फ्लैग है, प्राइस बुलिश, ये भी फ्लैग है, फ्लैग पर ही आई है दोबारा बुलिश, यानी सेम रूल्स, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, लेकिन ब्रेकआउट से पहले उसके अंदर फ्लैग हो, और प्राइस उसको इनगल्फ करे, रीटेस्ट करेगी, फौरन ट्रेड ले लें, अगर फौरन रीटेस्ट करती है तो दोबारा आप उसको ट्रेड कर सकते हैं, यानी फ्लैग बनने के बाद, ये फ्लैग बना ना, इनगल्फ हुई, वापस आ गई, ट्रेड कर ले, फिर काफी देर बाद आई तो फिर भी आप ट्रेड कर सकते हैं दूसरी भी, लेकिन अगर फौरन टेस्ट नहीं हुआ और फिर टेस्ट हुआ है तो फिर वही टेस्ट कामयाब, ये वही कैंडल पैटर्न है जो कल आपको बताए थे, इनको आपने जहन में रखने हैं।
थैंक यू वेरी मच। फ्लैग लिमिट पर खासकर मेहनत करनी है, ये लेवल निकालने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और वर्किंग चीज है। इसमें ज्यादा इधर उधर की चीजें शामिल करने की जरूरत नहीं है। वीएसए के साथ, रिवर्स यूज ऑफ ट्रेंड लाइन के साथ, ट्रेंड के साथ आप फ्लैग लिमिट्स को देखते हुए आराम से ट्रेड कर सकते हैं। और H1, M30 और M15 तक के लिए आपके लिए ये ज्यादा अच्छा है। जितने छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे उतने ज्यादा एक्सेल होंगे और आपको ज्यादा फ्लैग्स मिलना शुरू। अगर कोई भी लेवल नहीं मिल रहे तो फिर आप छोटे टाइम फ्रेम में जाकर भी वो लेवल निकाल सकते हैं, वो भी वर्किंग होते हैं। ठीक है। जी हाँ, आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको इसका आंसर दे दूँ। ठीक है। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज। वीडियो जरूर सेंड कर दीजिए।